लेकिन सैनपुर के मुसलमानों, अल्लाह का वली कोई ऐसे ही नहीं बनता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। गुदड़ियों में रहने के बाद अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। कुरान में जरा देखो औलिया अल्लाह की सिफात क्या है, आपको पता चल जाएगा। मेरा रब फरमाता है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वली वो होते हैं जो रात जो है सजदों में गुजारते हैं, जो रात क़याम में गुजार देते हैं। अल्लाह के वली वो होते हैं जो सलाम में पहल करते हैं। अल्लाह का वली वो होता है जो किसी से हसद नहीं रखता है। अल्लाह का वली वो होता है जो किसी की मैंड नहीं काटता है। अल्लाह का वली वो होता है जो उलमा से बुग़्ज़ नहीं रखता है। अल्लाह का वली वो होता है जो एक दूसरे को अमन का पैगाम देता है। जिस दिन ये सिफत तुम्हारे अंदर आ गई, तुम्हारी जबान में अल्लाह ताला वो तासीर अता फरमा देगा। जो भी तुम जायज दुआ अल्लाह ताला से मांगोगे, रब ताला रिजेक्ट नहीं फरमाएगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफ्ती सैयदी सरकार शाह मोहम्मद आसिम मियाँ साहब कबिला वाहिदी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के वलियों की ये शान है। अल्लाह का वली कोई आसानी से नहीं बनता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है मेरे भाइयों, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है ये अल्लाह वाला बनने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा देखिए, ये मैंने आपको बताई चंद बातें। अब मैं हदीस से पाक की तरफ आता हूँ। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मालिक जन्नत ने फरमाया, खातिमुन नबीजीन ने फरमाया, खातिमुल मासूमीन ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया। नबी ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में जिनकी एंट्री नहीं होगी। जोर से बोल दो, कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। अरे इधर वाले बोल दो, तीन लोग हैं। तीन लोग ऐसे हैं जिनका जन्नत में एंट्री दाखिला नहीं होगा, जो जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए और आगे शेयर कर देना। वो तीन लोग कौन से हैं? क्या उन तीन लोगों के जुमरे में हमारा शुमार है कि नहीं है? अगर हो तो तौबा कर लेना सच्चे दिल से। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, बताना चाहता हूं मैं आपको, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस से पाक सुनना चाहते हो तो इधर की चार उधर की भी मुझे आती है, लेकिन तुमने जलसा सजाया है, तुमने पिंडाल लगाया है, उलमाए किराम की तारीखें ली है। लतीफे सुनाना मेरी आदत नहीं है, मजाकिया बात कहना मेरी आदत नहीं है। एक हदीस से पाक सुनाकर चला जाऊं, अगर कोई एक बंदा भी अमल कर ले, मेरा आना कामयाब है, तुम्हारा जलसा कामयाब। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। बोल दो यार सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बोल के सुने, बोल के जरा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि सुन्नियों के दिलों की धड़कन है। सुन्नियों के दिलों की धड़कन है। इसलिए नारे लगते रहना चाहिए, उससे जो है सुकून मिलता है और हमारी पहचान भी है। तो सलासा, तीन लोग ऐसे हैं ला यदखुलूनल जन्नह, जो जन्नत में नहीं जाएंगे, जिनकी एंट्री नहीं होगी। अब सुन लीजिए वो तीन लोग कौन से हैं। नबी ने फरमाया, मैं अगर बोलूं मेरी बात गलत हो सकती है, मुफ्ती मंजूर साहब बोले इनकी बात रिजेक्ट की जा सकती है, नकीब अहले सुन्नत बोले इनकी बात को रद्द किया जा सकता है, मौलाना इमदाद साहब बोले उनकी बात को बातिल करार दिया जा सकता है, लेकिन नबी जो बोलते हैं उसको बातिल करार नहीं दिया जा सकता। जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदला जाएगा। और एक बात और बता दूं, मैं बोलूं तो वो लफ्ज बन जाएगा, ये बोले तो वो जुमला बन जाएगा, ये बोले तो वर्ड बन जाएगा, लेकिन नबी जो बोलते हैं वो कोई जुमला नहीं होता है, वो कोई लफ्ज नहीं होता है, वो कोई वर्ड नहीं होता है। नबी जो बोलते हैं वो तो हदीस से पाक बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे का जवाब बुलंद आवाज में दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, उर्से मुक़द्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। तो जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे और रसूलुल्लाह उनकी शफाअत भी नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। अव्वलीन जो जन्नत में जाएंगे उनमें उनकी एंट्री नहीं होगी। पहला शख्स कौन सा है? नबी ने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैह, पहला वो शख्स है
जलसे में आने वालों, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी ही मेहनतें कर ले, कितने ही सजदे कर ले, कितने ही जलसों में आ जाए, कितने ही सदक़े कर ले, कितनी ही ज़कातें निकाल दे, लेकिन वालिदैन का अगर दिल दुखाया है जन्नत में नहीं जाएगा। शरीयत मुस्तफ़ा का दो टोक फैसला है, जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा, गुस्ताखी करेगा, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अरे वालिद की शान तो वो होती है, माँ की शान तो बहुत बड़ी होती है। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। एक नौजवान सहाबी ने आकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दी, या रसूलुल्लाह मैं अपने बाप की शिकायत लेकर के आया हूँ। किसकी शिकायत? जोर से बोलो। मैं बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। एक नौजवान सहाबी अपने बूढ़े बाप की शिकायत लेकर के आया। किसकी बारगाह में? हमारे नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो है ना, मेरी इजाजत के बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। क्या लिखा कर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी इजाजत के बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है, लुटा देता है और मेरी फूफियों को दे देता है। रसूलुल्लाह ने उसकी बात को सुना, कहा बुलाओ इनके बाप को। सहाबा का भी क्या मुकद्दर था यार, कोई मसला पेश आता था तो हुजूर की बारगाह में आ जाते थे। सुभान अल्लाह, हर मसले का हल वहां पर था, हर चीज वहां से मिलती है। नजात का परवाना भी वहीं से है, बख्शिश का परवाना भी वहीं से है, मगफिरत का परवाना भी वहीं से है, सब कुछ नबी की बारगाह से है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमा दिया, वलौ अन्नकुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए लोगों, अपनी जानों पर जुल्म कर लो, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह से सिफारिश मांगो। नबी भी तुम्हारे लिए सिफारिश मांगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा कबीरा सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूलुल्लाह ने कहा इनके बाप को बुलाओ। माशाअल्लाह। कारी मुर्तदा साहब क़िबला, ये हदीस शरीफ इतनी शानदार है, इसी पे अगर गौर कर लिया जाए तो नौजवान लड़के, नौजवान औलाद अपने वालिदैन को सताना छोड़ देगी। आका ने बुलाया, अब वो बाप अपनी दहलीज को छोड़ा घर की, हुजूर की बारगाह में आए हैं। उधर ही आ रहे हैं जिधर जाने कायनात जलवागर है, जिधर हमारे नबी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जैसे ही आए हैं ना, उनके यानी के बदाहतन कुछ शेर उनके जहन में आ गए, जो उन्होंने जहन ही जहन में पढ़ना शुरू कर दिए। अरब की घुट्टी में शायरी पिलाई गई थी, शेर पढ़ते हुए आ रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी नबी की बारगाह में नहीं पहुंचे थे। उधर जो है, इधर बाप चले हैं नबी की बारगाह में, और उधर जिब्रील अमीन के परों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, सईदुल मलाइका आ गए, रसूलों के सरदार, फरिश्तों में रसूलों के सरदार जिब्रील अमीन आ गए। और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, जब बाप शिकायत लेकर के आ रहे हैं ना, पहले जो है मुकदमा बाद में सुनना, फैसला बाद में करना। पहले जो बाप ने शेर दिल में कहे हैं उनको सुन लेना, बाद में फैसला कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही वो बाप आया है, बूढ़ा बाप आया है, और आने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा फैसला तो बाद में किया जाएगा, मुकदमा तो दोनों का बाद में सुना जाएगा, लेकिन तुमने घर से निकलते हुए जो दिल में शेर कहे हैं वो शेर तो मुझे जरा सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा, या रसूल अल्लाह, वो शेर तो मेरे कानों ने भी अभी नहीं सुने हैं और आपको खबर हो गई, यही तो इल्म गैब है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका, वो शेर ये है। मेरे आका ने फरमाया, वो शेर सुना दीजिए। बच्चे ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो है मेरी इजाजत के बगैर माल खर्च कर लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह, वो शेर जो मेरे दिल में आए थे वो शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आका, वो शेर ये थे, मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था, मेरे बेटे आज तूने नबी की बारगाह में मेरी शिकायत कर दी है। और सुन, तेरा मेरा मुआमला ये था, जब से तू पैदा हुआ था हमारी मेहनत के दिन उसी दिन से शुरू हो गए थे। ए मेरे बेटे, जब तक तू सोता नहीं था हम सोते नहीं थे। मेरे बेटे, जब तक तू खाता नहीं था हम खाते नहीं थे। मेरे बेटे, जब तू बीमार हो जाता था कभी हम किसी तबीब के पास लेकर के जाते थे, कभी किसी हाजिक के पास लेकर के
लेके जाते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, हमें नींद नहीं आती थी, हमें खौफ रहता था कहीं तुम मर ना जाए, जबकि मौत एक अलग चीज है, बीमारी एक अलग चीज है। मेरे बेटे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया है। जब गर्मी आती थी मैंने जो है पत्थर तोड़े तेरे लिए ताकि मेरे बेटे को ठंडी छाव नसीब हो जाए। ए मेरे बेटे, मैंने तकारियां उठाई ताकि मेरे बेटे को गर्म कपड़े मैसर आ जाए। मेरे बेटे, जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी को देखने के लिए मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये एक बाप का दर्द होता है। अल्लाहु अकबर। ए नौजवानों सुन के जाना, बाप कहां कहां से गुजरता है। बाप शिकायत कर रहा है, या रसूल अल्लाह, वो शेर मेरे दिल में ये आए थे, आका मैं से सो रहा था, ए मेरे बेटे 30 साल की मेहनत मैंने तुझे जवान करने में लगा दी है। मैं सोचता था तू मुझे रोटी देगा, लेकिन अब क्या हुआ, जब तेरे पट्टों में ताकत आ गई, जब तेरे बाजुओं में ताकत आ गई, जब तू सीधा हो गया, मैं झुक गया, तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तूने उसका सिला मुझे ये दिया है कि तू मुझे नौकर समझता है, तू मुझे बाप नहीं समझता है। चल, तू मुझे नौकर ही समझता है, नौकर समझ के ही एक वक्त का खाना दे दिया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये फरियाद बाप ने सुनाई है रसूलुल्लाह की बारगाह में, मेरे आका इस कदर रोए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई है। रगे हाशमी हुजूर की फड़कने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर के चेहरे पे अनार के दाने निचोड़ दिए गए हैं। जलाल आ जाता है। और आका ने जब बाप की ये फरियाद सुनी, आप अपनी जगह से उठे, नौजवान का गिरिबान पकड़ा। आज तक हुजूर ने किसी का गिरिबान नहीं पकड़ा था। नौजवान का गिरिबान पकड़ने के बाद जो है आपने एक जुमला फरमाया, कयामत तक के मुसलमानों के लिए मिसाले राह की हैसियत रखता है। नबी ने फरमाया, नौजवान अपनी बाप की शिकायत कर रहा है, सुन, अंता वमालू का ली अभी का, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है। जा, घर चला जा, तेरे घर में जो भी कुछ है वो सब तेरे बाप। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, अजमते वालिदैन, अजमते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वालिद का मकाम होता है एक औलाद को जवान करने के लिए। अल्लाहु अकबर। हम क्या समझते हैं कि साहब हम तो माँ बाप को क्या देते, तुम तो ओल्ड ख्याल क्यों, तुम्हें आता क्या है। मेरे भाई, उस बाप से क्या रहा है जो 50 साल के तजर्बात की चक्की में पिसा हुआ है। सोच जरा, अपनी आखिरत के बारे में जरा सोच। अल्लाहु अकबर। तो वालिदैन का कभी दिल मत दुखाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अमल थोड़े भी होंगे, वालिदैन राजी होंगे, अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करने पे कादिर है, तुम्हें मुआफ कर देगा, जन्नत में दाखिला दे देगा। और अमर बहुत ज्यादा होंगे, वालिदैन नाराज है, तो अल्लाह ताला की जन्नत नहीं मिलेगी। ये वालिदैन की शान। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये पहला शख्स नबी ने फरमाया क्या बात है, जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक। जन्नत तो वो अजीम नेमत है कि यकीन मानिए जिसके बारे में तलकीन की गई है कि 5 टाइम की नमाज में जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, है कि नहीं है। तो सेकंड नंबर पे कौन है, नबी ने फरमाया मुदमिनु खमरिन, शराब पीने वाला। शराब पीने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। जोर से बोलो, शराब पीने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। उम्मुल खबाइस, शराब बहुत ही खतरनाक चीज है। शराब से इंसान की अकल खत्म होती है। शराब से इंसान का जहनी यानी कुव्वत हाफजा खत्म हो जाता है। शराब जो है ये वही शराब है, इस शराब को छोड़ देना चाहिए। यही शराब है जो गांव गांव को लड़ा देती है। यही शराब है जो भाई भाई में जुदाई डाल देती है। यही शराब है जो माँ बहन बेटी को इस शराब की वजह से इंसान एक समझ लेता है। इस शराब को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के लिए शराब को छोड़ देगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जो है हौज़े कौसर के जाम पिलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हौज़े कौसर के जाम पिलाए जाएंगे। तो शराब वो नहुसत है, इस शराब से बचना चाहिए। अल्लाह, मुआशरे में खराबियां आ गई, बुराइयां आ गई,
किस किस बुराई के ऊपर बयान किया जाए। ये सब उलमाए किराम बैठे हैं, जुमे में बयान करते होंगे, लेकिन हमारी कम नसीबी की वजह से जुमे के दिन भी हम जब तकरीर सुनने के लिए जाते हैं, जब इमाम साहब की तकरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल जाता है, मेरे भाई जुमे के दिन तो जल्दी आ जाया करो, हलाल हराम समझ लिया करो, नाजायज और जायज को समझ लिया करो, इन उलमा की बारगाह में आकर के बैठा करो, इनसे पूछा करो हजरत बताओ हलाल हराम क्या है, जायज और नाजायज क्या है, नबी का तरीका क्या था, ये तुम्हें बताएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या क्या बुराइयां हमारे अंदर आ गई है, जरा शादियों के अपने रसूमात देख लो, और अब तो एक बुराई का और इजाफा हो गया। बुराई क्या थी? बेशुमार बुराइयां तो थी। जी जी जी। एक बुराई अब ये हो गई कि अगर बारात लौट के आ रही है, मौलाना इमदाद साहब, हर जगह का ये माहौल हो गया है, बारात लौट कर वापसी आ रही है, दुल्हन को लेकर के आ रहे हैं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस वक्त में मगरिब या इशा की अजान का टाइम होता है, मगरिब की अजान होने भी लगती है, इशा की अजान होने भी लगती है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इधर जो है शैतान को खुश करने के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताओ तुम्हें अजान की फिक्र नहीं है, अल्लाह ताला के अजान के कलिमात उसमें आ रहे हैं और तुम पटाखे फोड़ रहे हो, शैतान को खुश कर रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, आज तू शैतान को खुश कर लेगा, हाँ आज तेरे घर शादियां है, लेकिन तूने अंदाजा नहीं लगाया है इस दहलीज तक पहुंचने के लिए कितने लोगों की तमन्नाएं घुट करके रह गई, कितने लोग कब्रिस्तान में चले गए। अल्लाह ताला ने अगर खुशी दी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तुम मुसलमान हो, मुसलमान, गम के मौके पर भी नबी की सुन्नत का कत्ल मत करो, खुशी के मौके पर भी नबी की सुन्नतों को पसे पुष्ट मत डालो। अरे हम मुसलमान हैं, हम तो आला हजरत की जबान में बोलेंगे कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, मुसलमान हैं। गम के मौके पर भी नबी की सुन्नतों का हम कत्ल नहीं करेंगे, जी जी। खुशी के मौके पर भी हम रसूलुल्लाह का दिल नहीं दुखाएंगे। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये चीजें हैं, इन बातों को समझो, अपने दिलों के अंदर लाओ। ये बुराइयां जन्म ले रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। इन उलमाए किराम का काम क्या है? इनका काम तो सिर्फ तबलीग करना है, तुमसे जबरदस्ती मनवाना नहीं है। ये उलमा बताते हैं, आपने जलसा सजाया किस लिए? कुछ अच्छी बात से ये सब आकर के बता दे। मैं बता के जा रहा हूं आपको, हमारा काम सिर्फ बताने का है। हर मुकर्रिर, हर तकरीर करने वाला आखिर में यही कहता है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचाना था, अमल करना तुम्हारा काम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या अमल करना तुम्हारा काम है, क्या बात, हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचाना है। उलमाए किराम तुमसे जो है डंडों से नहीं मनवाएंगे। और आज तो फिक्र ऐसी है, कारी शेख साहब अल्लाह रहम फरमाए, यानी कि इंसानों को दुनिया की फिक्र तो है, दुनिया 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 दुनिया। आज एक प्लेट, कल के 2 प्लेट हो जाए, छोटी सी प्लेट ही अगर ले लेता है तो झूठ इतना बोल लिया। और बाज़ लोग तो अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं कि एक प्लेट मेरा रामपुर में, एक मुरादाबाद में, एक रामनगर में, एक इधर एक उधर है, जबकि छोटी सी प्लेट या उसके पास होगी। कोई चीज दुनिया की कम हो जाए तो इंसान जो है उसमें इतना फिक्रमंद है। अभी जो है गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, बड़ी परेशानियां उठाना पड़ रही हैं। इंसान की जबान पे यही है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बिजली का मामला कमजोर है, सिग्नल का मामला कमजोर है। याद रखना, गैस सिलेंडर मिले या ना मिले, लेकिन कब्र के अंदर नमाज छोड़ने वालों को फरिश्तों का डंडा जरूर मिलेगा। बिजली आए या ना आए, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, घर के अंदर बिजली आए ना आए, लेकिन कब्र में रोशनी का इंतजाम नमाज के जरिए से होगा, कब्र में रोशनी का इंतजाम रोजे के जरिए से होगा। यानी कि तुम्हारा रूम जो है एसी की वजह से ठंडा हो या ना हो, लेकिन कब्र को ठंडा रखने के लिए दुरूद और कुरान की छांव में बैठना पड़ेगा। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये फिक्र लगी हुई है। क्या बात है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखना, जब तुम जाओगे दुनिया से तो कब्र के अंदर न कोई यानी कोई दुनिया की चीजें काम आएंगी, कब्र के अंदर नेक आमाल का कनेक्शन काम आएगा, कब्र के अंदर नेक आमाल का कनेक्शन काम आएगा। अगर अच्छे अमल है, गुनाहों से बचते हो, सट्टे से बचते हो, गीबत से बचते हो, चुगलखोरी से बचते हो, बदज़बानी
बेईमानी से बचते हो, गाली गलौज से बचते हो, उलमा की तौहीन से बचते हो, ये तुम्हारे अंदर सिफतें हैं, गुनाह सगीरा कबीरा से बचते हो, यही नेक अमाल का कनेक्शन है। कब्र के अंदर रोशनी का बंदोबस्त करेगा और कब्र के अंदर और रोशनी का इंतजाम हो गया, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी सरसब्ज़ व शादाबी, और अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल करम तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। सिर्फ ये है कि दुनिया के पीछे भागते हैं। क्या बात। तो सेकंड नंबर पे नबी ने क्या फरमाया? मुदमिनु खमरिन, शराब का आदी, शराब का पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सोच लीजिए आप, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। जी, जी, शराब को हमेशा आदत बनाने वाला और मुसलमान। और एक बात जिम्मेदार स्टेज से, ये सब उलमाए किराम बैठे हैं, जिम्मेदार बात कह रहा हूं, बहुत दूर जाएगी बात, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मुसलमान अगर शराब पीना बंद कर दें तो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। हकीकत बात है। मुसलमान अगर जुआ खेलना बंद कर दें, जुए के अड्डे खत्म हो जाएंगे, सट्टे के अड्डे बंद हो जाएंगे, इसलिए कि मुसलमान इन चीजों में आगे है। और मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को अपने निगाहों के सामने रखता है। सुभान अल्लाह, वो सच्चा मुसलमान होता है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। तीसरे नंबर पे कौन है? नबी ने इरशाद फरमाया, पहले नंबर पे माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरे नंबर पे शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तीसरे नंबर पे नबी ने फरमाया अद्दयूस, जो इंसान दयूस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस किसे कहते हैं जानते हैं? दयूस कहते हैं जो अपनी औरतों के साथ बेगैरती को बर्दाश्त कर लेता है, जो अपनी औरतों के साथ बेशर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि उसकी बीवी है, उसकी घरवाली है, या माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन औरतें हैं, गैर मर्दों से मिलना जुलना उसको बुरा नहीं लगता है, अपनी घरवालियों का, उसको दयूस कहते हैं। नबी ने फरमाया उस दयूस की ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना वो जन्नत में जाएगा। तो दयूस की जन्नत में एंट्री नहीं है। तो जो इंसान दयूस है, जो घर में बेगैरती बर्दाश्त करता है, नबी ने फरमा दिया है उसकी शफाअत भी नहीं की जाएगी और वो जन्नत में भी नहीं जाएगा। बेशक 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 बेशक, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। जी जी जी, बेशक बेशक। एक हदीस में जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये चीजें हैं, समझने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। अरे नबी ने तो यहां तक फरमाया, जिन औरतों की पायलों की आवाज जो वो पैरों में पहनती हैं, बाहर के मर्द सुन लें, अल्लाह ताला उस घर के मर्दों की दुआओं को रद्द फरमा देता है, रद्द फरमा देता है। जरा अंदाजा लगाओ, ये मैं बताना चाहता हूं आपको, जरा ख्याल करो और जो है अपने औरतों को निज़ाम मुस्तफ़ा दो, बताओ उनको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, मजमा सहाबा लगा हुआ है, आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा बताओ अय्यु शैइन खैरुन लिन्नास अफजल, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? जोर से बोलो, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो हजरत अली उठे, उठने के बाद अपने घर गए, अपनी शरीक हयात से फरमाया, फातिमा, नबी ने एक सवाल किया है कि औरतों के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? तो हजरत फातिमा ने कहा बता दूं? कहा बता दो। हजरत फातिमा ने कहा सबसे बेहतरीन चीज औरतों के लिए यह है, कोई अजनबी मर्द अजनबी औरत को ना देखे, कोई अजनबी औरत अजनबी मर्द को ना देखे। सुभान अल्लाह। अरे आपको मजा नहीं आएगा, अरे तड़पोगे नहीं तुम इस बात पे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजनबी मर्द अजनबी औरत को ना देखे, कोई अजनबी औरत अजनबी मर्द को ना देखे। जब इतना कहा ना, मौला कायनात तशरीफ लाए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं बता दूं आपको, आपने जो सवाल किया है, नबी ने फरमाया बता दो। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है, कोई अजनबी मर्द अजनबी औरत को ना देखे, कोई अजनबी औरत किसी अजनबी मर्द को ना देखे। नबी की जबान से बेसाख्ता निकल गया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, फातिमा तो
मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी मुस्कुरा गए, ये जवाब किसी और का नहीं हो सकता है, ये मेरी बेटी का जवाब है। इसलिए कि जो नबी की सोच है वही फातिमा तो ज़हरा की सोच है, जो नबी का ख्याल है वही सैयदा कायनात का ख्याल है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क सैयदा कायनात में झूम करके बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस बुतूल जिगर पारे मुस्तफा हुजला आराई इफ्फत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलूस दीनत पे लाखों सलाम। सय्यदा साहिदा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, मुफ्ती सीदी सरकार शाह मोहम्मद आसिफ मियां साहब कबिला। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चीजें समझने की हैं। हमारे मुआशरे में जाके देख लो, शादियों में कोई अल्लाह की बंदी होगी जिसके गले में दुपट्टा होगा, सीने खुले हुए नजर आ रहे हैं, आधे आधे सीने खुले हुए चल रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे क्या दुआएं कबूल होंगी, क्या नेक बच्चे पैदा होंगे। इसलिए बताइए, एक मैं अल्लाह के वली के उर्स की निस्बत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मुआशरे में बुराइयां हैं, उलमाए किराम की दुआएं भी तभी कबूल होती हैं, आलिमों की सैयदों की दुआएं भी तभी कबूल होती हैं जब तुम्हारे घर की औरतें बापर्दा होंगी, बापर्दा होंगी, नेक होंगी। अल्लाहु अकबर। इन चीज़ों को अपने जहन के अंदर लाओ। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन। पहला माँ बाप का नाफरमान, दूसरा शराब पीने वाला, तीसरा दयूस। ये तीन लोग नबी ने फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ, सुनन इब्ने माजा के अंदर भी इस हदीस पाक को कोट किया गया है। ये तीन लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लिहाजा अपने आखिरत के बारे में सोचो और इन चीज़ों को अपने ख्याल के अंदर लेकर के आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह वाले जो होते हैं, यकीन मानिए वो ऐसे नहीं बनते हैं, उनकी माएँ बड़ी नेक होती है। बायज़ीद बुस्तामी की माँ को देखो, जुनैद बगदादी की माँ को देखो, उवैस करनी की माँ को देखो। इनके मकाम, इन अल्लाह वालों के स्टेटस कैसे मिल गए हैं। इनके मकाम जो है, ज्यादातर जो अल्लाह के वली बने हैं वो नेक माओं की दुआओं से बने हैं। बेशक बेशक। जुनैद बगदादी माँ की दुआओं से, बायज़ीद बुस्तामी माँ की दुआओं से, उवैस करनी माँ की दुआओं से, ये सब माँ की दुआओं से बने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ की शान तो क्या होती है, माँ की दुआ में क्या तासीर होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। महबूब इलाही जिनका मज़ार दिल्ली शरीफ के अंदर है, जिनकी कब्र मरजए खलाइक है, उनके ज़माने में कहत साली हो गई। महबूब इलाही के ज़माने में जब कहत साली हुई तो हजरत गिरामीन बहुत लोगों ने दुआएं मांगी, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी, लेकिन बारिश में ताखीर हो गई। अल्लाहु अकबर। जब बारिश में ताखीर हुई, महबूब इलाही के कदमों में लोग झुक गए, आकर के कहा हुजूर दुआ मांग लीजिए, हमारे जानवरों के थन सूख गए हैं, हमारी खेतियां तबाह हो गई हैं, बारिश नहीं हो रही है, 1 साल हो गया। महबूब इलाही ने घर गए, जाने के बाद अपनी माँ का दुपट्टा लिया, लेने के बाद उसको अल्लाह ताला की बारगाह में ऊपर उठाया। उठाने के बाद कहा मालिक ये उस खातून का दुपट्टा है जिसके दुपट्टे पे किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। या अल्लाह इस दुपट्टे के सदक़े में तू जो है बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब अपनी माँ के दुपट्टे का वसीला देकर दिल्ली के अंदर दुआ मांगी, तो दुआ दुपट्टा नीचे लाना ही था कि ऐसी घटा छाई कि पूरी दिल्ली को सैराब कर गई। सुभान अल्लाह। एक औरत की दुआ में वो तासीर होती है, हया वो चीज होती है। इसलिए शादी का मौका आ जाए तो अपने अपने घरों के अंदर जो है निजाम मुस्तफा लाओ, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। शादी के मामला चल रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बेफजूल खर्चियां की जा रही है, शादियों में लैट किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखना शादियों में ताखीर की वजह से अगर तुम्हारे बच्चों का पैर फिसल गया तो बाप भी बराबर का गुनाह में शरीक समझा जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हमारा मामला तो क्या है,
कि साहब पैसे वाला मिल जाए, बुलेट गाड़ी मिल जाए, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाए, 20 लाख की गाड़ी मिल जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा। मत देख गाड़ी वाले को, मत देख बिल्डिंग वाले को, मत देख पैसे वाले को, दीनदार औरत निकाह में लेकर के आ जा। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला इतनी बरकतें अता फरमाएगा जहां पर तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं जा सकता। बेशक बेशक, हक है, जिंदाबाद। मुसलमान जो है शादियों के ही फजूल खर्चियों से नहीं निकल पा रहे, ये अपने बच्चों को आला एजुकेशन क्या दिलाएंगे, ये बिजनेस क्या करेंगे, ये तिजारत क्या करेंगे। अगर तुम आला एजुकेशन दुनिया में आप गालिब रहना चाहते हो तो हमें जो है शादियों की भी फजूल खर्चियों से बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। इन रसूमात बद से हमें बचना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अरे नेक जगह पैसा खर्च करो, मदरसों में पैसा खर्च करो, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा पे पैसा खर्च करो, मुअल्लिमीन पे पैसा खर्च करो, किताबें लिखने वालों पे पैसा खर्च करो। इन पे पैसा खर्च करोगे इंशाअल्लाह ज़माने में इनकलाब आ जाएगा। कोई तुम्हें झुकाने की कोशिश नहीं करेगा, तुम गालिब रहोगे। कोई तुम्हें मगलूब नहीं करेगा, तुम जबर रहोगे। कोई तुम्हें ज़ेर नहीं करेगा। अगर तुम अल्लाह ताला की इताअत, नबी की इत्तिबा करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी अजमत के झंडे खुद ही गाड़ देगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकलाब लाओ जिंदगी में, बदलो अपने तरीके और जो है बदलने की कोशिश करो। जमाना बहुत आगे निकल चुका है। एक दूसरे के ऐब छुपाओ, गुनाहों से बचने की कोशिश करो और वालिदैन की इज्जत करना सीखो। ये चीज़ें जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, खुश रखे, हर परेशानी से महफूज अता फरमाए। तौफीक साहब ने, हमारे सब लोगों ने मिल के ये जलसा कराया और मज़ार शरीफ छोटे दादा मियाँ का ये उर्स है। अल्लाह ताला उनके सदक़े तवस्सुल से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। एक मरतबा ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब थोड़ी इसकी आवाज़ बढ़ाइएगा और हल्का से को दे दीजिएगा। हमारे भाई की ख्वाहिश है सईद साहब क़िबला, जो आपने 10वीं मुहर्रम में आपने जो शजरे नबी सुनाया था वो आप सुना दीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं सुना देता हूँ। और शजरे नबी ये ऐसा है, अगर आप सुन लें तो इंशाअल्लाह ताला दिल खुश हो जाता है। इसलिए कि बार बार डिमांड क्यों है, इसलिए है कि ये नबी का जिक्र है। क्या है, जोर से बोलो, नबी का जिक्र है। मेरा जिक्र आप नहीं सुन सकते, हमारे किसी का भी जिक्र आप नहीं सुन सकते, लेकिन नबी के जिक्र में अल्लाह ताला ने चाशनी ही अलग रखी है। सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र में अल्लाह ताला ने सुकून ही अलग रखा है। सुभान अल्लाह। अब सुनना चाहते हैं पूरा मजमा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अगर सुनना चाहता हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह और बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ है और अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते सरकारे मदीना, उर्से मुक़द्दस, मुफ्ती सैयदी सरकार शाह मोहम्मद आसिम मियां साहब क़िबला।